Everyone, Namaste, I'm Arpita, special educator and a trainer. Today I'm here with learning styles theory. इसमें क्या है, हम ये समझेंगे कि मेरा बच्चा किस तरीके से जल्दी समझ सकता है चीज़ों को, तो उसका एक लर्निंग स्टाइल है। अगर हमें वो लर्निंग स्टाइल पता चल गया, सो इट मीन्स कि हमारी बहुत सारी मेहनत कम हो जाएगी और उनकी बहुत सारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा कि ऐसे क्यों सिखा रहे हो मुझे, मेरा तो ये लर्निंग स्टाइल नहीं है। ठीक है। सो देयर इज़ फर्स्ट इन दिस विच इज़ लिंग्विस्टिक लर्नर्स वो होते हैं जिनको लैंग्वेज के थ्रू समझ में आता है। जैसे कि कोई स्टोरी पढ़कर या फिर कोई स्टोरी को लिख कर, मतलब विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वो समझते हैं। सेकंड होते हैं हमारे लॉजिकल मैथमेटिकल लर्नर्स, जो हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढेंगे। आप देखना, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हर चीज़ में ना, मतलब ये लॉजिक चाहिए होता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है। सो हर चीज़ में उनको लॉजिक पार्ट चाहिए होता है। सो इट मीन्स कि वो लॉजिकल मैथमेटिकल लर्नर्स हैं। इसके बाद हमारा स्पेशल लर्नर्स आते हैं। स्पेशल लर्नर्स वो होते हैं जो अपने स्पेस से समझते हैं, अपने विजुअल से समझते हैं, जो उनको चीज़ दिखाई दे रही है उस चीज़ से वो समझते हैं। तो इसमें हम बेसिकली उनको कुछ चीज़ें ड्रॉ करा के समझाएं, या फिर मैप्स के थ्रू, या फिर मतलब जो चीज़ उनको, जैसे हम मैप्स अगर हम कभी भी पढ़ते हैं तो हम विद द शॉर्ट मैप और इस तरीके की चीज़ों से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से अगर आपका बच्चा समझ रहा है विद द विजुअल टेकिंग, सो इट मीन्स कि आपका बच्चा स्पेशल लर्नर है। अब इसके बाद आता है हमारा बॉडी काइनेस्थेटिक लर्नर। अगर मेरा बच्चा, इसका तो बहुत ईजी है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता है, उसको हमेशा इधर उधर जाना होता है, ये देख लूँ वो कर लूँ, सो इट मीन्स कि वो बॉडी काइनेस्थेटिक लर्नर है। इसमें क्या होता है, बच्चा ना बेसिकली कैसे सीखता है कि कोई भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी से आप उसको कोई भी कंसेप्ट समझाइए। तो अगर आप कोई भी कंसेप्ट किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उसको समझाएंगे तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगा, बिकॉज उसमें उसकी बॉडी का यूज़ हो रहा है। सो इसमें हम बहुत टाइम पे मतलब करते हैं मनी कंसेप्ट के लिए, तो यूजुअली कि हमने उसको कुछ कोइंस दिए और हमने बोला कि जाओ आप ये चीज़ खरीद के लेके आओ, तो उसको इतनी जल्दी वो चीज़ समझ आ जाती है ना, एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको नोटबुक में समझाएं या वीडियोज़ दिखाएं। सो बेसिकली जिसमें उसकी बॉडी का यूज़ हो रहा है, उस तरीके से अगर हम उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी एक्टिविटी कराते हैं तो उसको चीज़ें जल्दी समझ आते हैं। तो इट मीन्स कि वो बॉडी काइनेस्थेटिक लर्नर है। इसके बाद आता है हमारा म्यूजिकल लर्नर। म्यूजिकल लर्नर्स कैसे होते हैं, जो यूजुअली पैटर्न्स फॉलो करते हैं या फिर उनको एक रिदम में, जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोगों को भी टू का टेबल या फोर का टेबल एकदम ऐसे रिदम में लर्न कराया गया था। और अभी भी अगर हम उसको कभी लर्न करने की कोशिश, मतलब अगर कभी भूल जाए तो हम उसको अगर याद करते हैं तो हमेशा ऐसे टू वन से टू, टू टू से फोर, मतलब एक एक रिदम फॉलो करते हुए आते हैं हम कि हाँ इस पे आके ये आएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर ऐसे रिदम फॉलो करके अगर आप करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर मैंने देखा है कि नर्सरी टू ग्रेड वन तक बच्चे ना बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल लर्नर्स होते हैं मोस्टली। जिसमें कि जैसे कि देखा होगा ना, कोकोमेलन की जितनी भी वीडियोस हैं वो बड़ी जल्दी लर्न कर लेते हैं, एक एक पॉइंट उनको लर्न रहता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर उनको अच्छी लगती हैं, सो इट मीन्स कि वो म्यूजिकल लर्नर्स हैं। तो आप उनको सॉन्ग किसी भी तरीके से या फिर कोई हल्की सी आपने ट्यूनिंग उसमें करके या फिर एक पैटर्न फॉलो करते हुए आप उनको समझाइए तो वो जल्दी समझ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा इंटरपर्सनल लर्नर्स। इंटरपर्सनल लर्नर्स वो होते हैं जो हमारे सोशल इंटरेक्शन से समझते हैं। जैसे कि मैं ये चीज़ करती थी अपने अपने स्कूल टाइम पे कि हमने कोई टॉपिक लिया तो हम उस टॉपिक को बहुत, अपने तीन चार फ्रेंड्स ना उसको डिस्कस करते थे कि अच्छा ये टॉपिक है तो इसमें क्या क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो जब वो ग्रुप डिस्कशन होता है तो हम एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं और अपना एक पीयर ग्रुप होता है तो हम आपस में उसी लेवल की डिस्कशन करते हैं। तो वो एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम सब चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अगर इस तरीके से आपका बच्चा समझता है कि कोई भी ग्रुप हम बना के उसको समझा रहे हैं, या अपने आसपास की चीज़ों से हम कोलैबोरेट करके या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करके उनको समझा रहे हैं कोई चीज़, तो उनको जल्दी समझ में आ जाती है, बिकॉज दे आर इंटरपर्सनल लर्नर्स। अगर हमारा बच्चा इंट्रापर्सनल है, सो इंटरपर्सनल जिसमें कि हम एक ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके बच्चे को समझाते हैं। बट अगर इंट्रापर्सनल, आपका इंट्रापर्सनल लर्नर है अगर बच्चा, तो उसमें क्या होगा ना कि उसको अकेले बैठ के पढ़ना अच्छा लगेगा। सो जिसमें क्या होगा कि वो सेल्फ स्टडी, हम बोलते हैं ना कि सेल्फ स्टडी करके मेरे बच्चे को अच्छा लगता है पढ़ना, या समझ उसको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको नहीं अच्छा लगता है ग्रुप में, उनको लगता है कि मैं खुद से पढ़ूँ, खुद से नोट्स बनाऊँ।
तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। तो इट मीन्स कि वो इंट्रापर्सनल है, जब जिसमें वो सेल्फ रिफ्लेक्शन दे रहा है कि हाँ मैंने कोई चीज़ पढ़ी, समझी और उसको मैं खुद से अपने नोट्स बना के लर्न करूँ। तो इस तरीके से अगर आपका बच्चा करता है तो इट मीन्स कि वो इंट्रापर्सनल है। इसके बाद हमारा लास्ट होता है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक में बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, जो जो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैंने अगर अपने बच्चे को पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाया, राइट, मैं उसको गार्डन में लेके गई, फिर मैंने एक प्लांट दिखाया, राइट, उसमें मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसके पार्ट्स थे मैंने वो बताया, ये लीव्स है, ये फ्लावर्स हैं, तो लाइक दैट अगर वो समझता है चीज़ों को, सो इट मीन्स कि वो नेचुरलिस्टिक लर्नर है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए कि आपके बच्चे का क्या लर्निंग स्टाइल है, बिकॉज अगर आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल आपको पता चल गया तो आधे से ज़्यादा काम हो ही गया है, क्योंकि उसको उस चीज़ में मज़ा आएगा, वो वैसे ही लर्न करना चाहता है। सो ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।